मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला। आतंकी हमले में कर्नल समेत 5 जवान शहीद। आतंकियों के हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की भी मौत। आतंकी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर हमले का शक। कैंप पर लौटते वक्त आतंकियों ने 6 असम राइफल्स के काफिले को बनाया निशाना। सिंघाट इलाके के पास बोला हमला। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी। हमलावर आतंकियों की तलाश में जुटे जवान। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की आलोचना। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। सोमवार से 7 दिनों के लिए बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल। 7 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे दिल्ली के सरकारी कर्मचारी। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगी। केजरीवाल ने कहा, बच्चों के हित में किया गया है स्कूल बंद करने का फैसला, ताकि प्रदूषित हवा बच्चों को नुकसान न पहुंचाए। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। लॉकडाउन को लेकर प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। इमरजेंसी मीटिंग में केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण की वजह पराली जलाना बताई। पड़ोसी राज्यों को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़ते हालात पर सख्त। सुप्रीम कोर्ट कहा, हालात इतने बदतर, घर में मास्क पहनकर रहना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालातों पर जताई चिंता। कहा, 2 से 3 दिन में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय नहीं होने से और बिगड़ेंगे हालात। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के विकल्प पर विचार करने का भी दिया सुझाव। कहा, जरूरत पड़े तो सरकार 2 दिन का लगा सकती है लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से मांगा प्रदूषण नियंत्रण पर कामकाज का ब्यौरा। सोमवार को फिर होगी सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा सरकार का पक्ष। पराली जलाने को बताया बढ़ते प्रदूषण की अहम कड़ी। यूपी दौरे के दूसरे दिन आजमगढ़ में गरजे अमित शाह। जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। शाह ने योगी राज की जमकर की तारीफ। बोले, यूपी में खत्म हुआ माफिया राज। माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का। आजमगढ़ दौरे पर अमित शाह ने हिंदुओं के पलायन का भी उठाया मुद्दा। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का दिया भरोसा। यूपी में फिर गरमाई नाम को लेकर सियासत। आजमगढ़ में बोले सीएम योगी, आजमगढ़ जल्द बनेगा आर्यमगढ़। 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। गोरखपुर में अखिलेश की विजय यात्रा। योगी सरकार पर हमला। बोले, विकास नहीं काम बदलने की करते हैं सियासत। जो लोग नाम और रंग बदल रहे हैं, जनता इतना वोट डालेगी, सरकार बदल देगी। अमित शाह के यूपी दौरे पर अखिलेश का तंज। कहा, बीजेपी के आला कमान में मची है खलबली। सलमान खुर्शीद की किताब अयोध्या के समर्थन में आई महबूबा मुफ्ती। आतंकी संगठन से तुलना को बताया सही। जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे, सो दे हैव हाईजैक्ड हिंदुत्व। महबूबा ने बीजेपी को बताया सांप्रदायिक पार्टी। कहा, आरएसएस बीजेपी पूरे मुल्क को लड़ाना चाहते हैं। किताब पर सलमान खुर्शीद की सफाई। आज तक से बोले, तथ्यों को गलत तरीके से किया जा रहा है पेश। और हिंदू धर्म को एक व्यापक धर्म माना है, और वो धर्म माना है जो इस देश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण इस देश की सोच है। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस शासन के दौर को बताया आंशिक मुस्लिम राष्ट्र। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर छिड़ा घमासान। दिल्ली में हिंदू वाहिनी सेना ने सलमान खुर्शीद के घर का किया घेराव। यूपी के मेरठ में कई संगठनों ने फूका खुर्शीद का पुतला। झांसी में हिंदुवादी संगठन रुद्र महासेना की गिरफ्तारी की मांग। झाबुआ में बीजेपी सांसद गुमान सिंह ने पुलिस से दर्ज कराई शिकायत। सांप्रदायिक मामला भड़काने का केस दर्ज करने की मांग। महाराष्ट्र तक पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आज। अमरावती में बंद के दौरान सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। जमकर की तोड़फोड़।
अमरावती में उग्र प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश की, वाहनों में की आगजनी। अमरावती में उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, लागू की गई धारा 144। नांदेड़ और मालेगांव में भी भारत बंद के दौरान हिंसा, बीजेपी ने कांग्रेस पर जताया साजिश का शक। षड्यंत्र पूर्वक चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, अन्यथा बयान, किताब, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और दंगे एक साथ नहीं हो सकते। अमरावती हिंसा पर बोले संजय राउत, सरकार को अस्थिर करने की साजिश। नांदेड़ में सामने आया हिंसा का सीसीटीवी फुटेज, प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी पर किया हमला, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़। कल बुलंदशहर के दौरे पर प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मिशन गोवा के लिए तैयार, टीएमसी सांसद मोवा मोइत्रा को प्रभारी नियुक्त किया। मायावती की मां का निधन, अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली पहुंची। यूपी में अपने चुनावी मिशन को रफ्तार दे रहे हैं ओवैसी, उनको लगा झटका, मेरठ में आज रैली की नहीं मिली इजाजत। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का फैसला, लाल किला हिंसा में शामिल लोगों को देंगे मुआवजा। पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हरसिमरत साहिब की किए दर्शन, आम आदमी पार्टी को बताया कांग्रेस की बेटी। के 20 सीटां 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 10 ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। हरसिमरत कौर बादल ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को बताया प्रचार, मुख्यमंत्री कहा जमीनी हकीकत से चन्नी का वास्ता नहीं। आजादी वाले बयान पर शिवसेना ने शुरू किया कंगना के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन का किया ऐलान। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कंगना पर लेख, बताया बीजेपी का रिमोट कंट्रोल बम। काशी से 100 साल पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की प्रतिमा की कनाडा से वापसी के बाद शहर शहर शोभा यात्रा, कानपुर में अन्नपूर्णा को कराया गया विश्राम। सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों को दी हरी झंडी, सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त किताबें। महाराष्ट्र में 26 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया, 3 जवान जख्मी। राष्ट्रपति भवन में देश के धुरंधर खिलाड़ियों का सम्मान, 12 खिलाड़ियों को मिला खेल का सर्वोच्च पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को मिला खेल रत्न, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। पहलवान रवि कुमार खेल रत्न से सम्मानित, ओलंपिक में पदक दिलाने वाले बॉक्सर लवलीन को भी खेल रत्न। राजस्थान के जाने माने लोक गायक मामे खां का नया एल्बम एक तेरे बिन लॉन्च, गीतकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है गाना। राजस्थान के खूबसूरत लोकेशन में मामे खां की और आलोक श्रीवास्तव के नए एल्बम की शूटिंग, रोमांटिक गीत की जबरदस्त तारीफ। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,850 नए मामले, 555 लोगों ने गंवाई जान, सक्रिय मरीजों की तादाद घटकर 1,36,000। मुंबई में वैक्सीन की पहली डोज का 100% टारगेट पूरा, 92 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। दिल्ली मेट्रो के तकरीबन 100% कर्मचारियों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, सिर्फ कुछ स्टाफ को ही अभी नहीं लगी है दूसरी डोज। दिल्ली में अप्रैल से अब तक 3,16,000 से ज्यादा लोगों का कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए कटा चालान, करीब 2,80,000 लोगों से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना। रूस में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 1,241 मरीजों ने तोड़ा दम, एक दिन में मौत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। ईटानगर में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस हादसे का शिकार, 16 छात्र घायल। सीतामढ़ी में रफ्तार का कहर, बाइक की चपेट में आने से मासूम की मौत, बाइक सवार को गांव वालों ने बनाया बंधक। बीड में सामने आया नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, 6 महीने में 400 से ज्यादा लोगों पर प्रताड़ना का आरोप। कानपुर देहात में छेड़खानी की एफआईआर दर्ज कराने वाली नाबालिग लड़की की हत्या, पेट से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। हुगली में बेटी ने की पिता की हत्या, पारिवारिक विवाद के बाद वारदात को दिया अंजाम, आरोप की तलाश में जुटी पुलिस। फिरोजपुर में बॉर्डर के पास से पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, 2 सिम कार्ड बरामद। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एएसआई को किया निलंबित। सहारनपुर में चोरी की लग्जरी गाड़ियों का जखीरा बरामद, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, हथियार भी जब्त। सूरत में सीसीटीवी में कैद हुआ जूता चोर, रिहायशी इलाकों में घरों के बाहर से चुराता था जूते।
हैदराबाद में मासूम की हत्या के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, 2 आरोपी गिरफ्तार। कल खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, आमने सामने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम। दुबई में खेला जाएगा खिताबी मैच, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दोनों टीमों में से अब तक किसी ने नहीं जीता T20 वर्ल्ड कप का खिताब, आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। फाइनल से पहले न्यूजीलैंड को झटका, चोट की वजह से बाहर हुए बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे। स्टॉकहोम ओपन के फाइनल में पहुंचे डिफेंडिंग चैंपियन डेनियल शापोवालोव, अमेरिका के टॉमी पॉल से मुकाबला। पोलैंड ने बेलारूसी बॉर्डर पर लगे अस्थायी बैरियर को तोड़ने का वीडियो किया जारी। पोलैंड का आरोप, बेलारूसी गार्ड्स ने 100 से ज्यादा शरणार्थियों को सीमा पार करने में की मदद। रूसी राष्ट्रपति ने गैस विवाद को लेकर बेलारूस के राष्ट्रपति से बात करने की जताई इच्छा, यूरोप को जोड़ने वाली प्रमुख पाइपलाइन को बंद करने की दी चेतावनी। पेरिस हमले की 6ठी बरसी पर श्रद्धांजलि, नवंबर 2015 में हुए हमले में मारे गए थे 130 लोग। यमन में अमेरिकी दूतावास को हड़पने के आरोप में हुती विरोधियों ने किया इनकार, अमेरिकी दूतावास पर हुती विद्रोहियों ने किया था कब्जा। अमेरिका के श्रम विभाग की रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा, सितंबर महीने में 44 लाख लोगों ने छोड़ी अपनी नौकरियां। चीन ने बनाई दुनिया की पहली इनहेलेबल यानी सांस के जरिए ली जाने वाली वैक्सीन। चीन के हेनान में हेल्थ एक्सपो में वैक्सीन का पूरी तरह असरदार होने का बायोटेक कंपनी ने किया दावा। यूरोप में तेजी से बढ़ते कोरोना केस को लेकर WHO का बयान, कहा यूरोप में इस हफ्ते कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए सामने, पिछले 24 घंटे में 20 लाख नए मामले दर्ज। वर्ल्ड चैंपियन यूसुफ अल अब्दुल रज़ाक ने कुवैत ग्रां प्री में फ्रांस के राइडर जेरेमी पेरेज से 11.98 सेकंड पहले रेस की पूरी। वर्ल्ड रैंकिंग में 13 पॉइंट्स की अविश्वसनीय बढ़त। मशहूर अमेरिकी टीवी कलाकार पेरिस हिल्टन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रचाई शादी। पेरिस और कार्टर ने फरवरी में की थी सगाई। 2 बार अकेडमी अवार्ड जीतने वाले महेशला अली की नई फिल्म स्वान सॉन्ग का लॉस एंजलिस में हुआ प्रीमियर। स्वान सॉन्ग एप्पल प्लस टीवी पर 17 दिसंबर को होगी रिलीज।